लंबा मंथन हुआ है, ये चौथे दौर की बैठक है और किस तरह का फीडबैक आपके पास भी आया है और आगे ये रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी कांग्रेस वाला को? अब जो इन ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगाई है कि आप कांगड़ा जिला में जाएं या सिरमौर में जाएं, सारे का ये निरीक्षण करेंगे, बातचीत करेंगे लोगों से कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किसका नाम प्रपोज करना चाहते हैं, और उसके बारे में अब फिर दोबारा हम बैठ कर चर्चा करेंगे। जो सही होगा पार्टी के लिए, जो स्मेह भी देगा, काम भी करेगा, उनको अवश्य तौर पे आगे लाने की ज़रूरत है। उसमें हम मजबूती से काम करेंगे और हम चाहेंगे संगठन को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाया जाए। जो पार्टी के निष्क्रिय लोग थे जिनको लेकर जो पहली पीसीसी में थे, उन पर क्या ध्यान दिया जाए? देखेंगे, हम उस पर भी विचार करेंगे कि जो बाहर किए गए लोग हैं उनमें भी कितनी क्षमता है कि पार्टी को फिर वो दोबारा संगठित कर सके, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और जो नए लोगों को जोड़ने की बात है उस पर भी हम अवश्य गौर करेंगे। कब तक नए कार्यकाल में नए साल? आई थिंक नए साल तक। मैम, मतलब जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि जो है उनमें तालमेल नहीं है और सुक्खू का एकमात्र एजेंडा है टू डिसलॉज द हॉली लॉज कैंप। ऐसा कुछ नहीं है। सुक्खू जी अगर ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा उनका विचार है तो ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि हमने क्या करना है, किस तरीके से एक तालमेल सरकार के बीच में और संगठन के बीच में। मैं पहले दिन से ये बात कर रही हूँ, मैंने पहले भी कहा कि एक तालमेल सरकार के बीच में और संगठन के बीच में होना चाहिए। और जो सुक्खू जी की आपने बात की उस पर हमने उनसे जयराम ठाकुर ने अच्छा इन्होंने कहा जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि सुक्खू का सिंगल एजेंडा है कि वो हॉली लॉज को डिसलॉज करना चाहते हैं, उस कैंप को संगठन। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को डिसलॉज करने की बात नहीं है। हम लोग अवश्य इस पे चर्चा करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मिलूंगी, उनसे भी बैठ के बात करेंगे और क्या करना है आगे उसका निर्देश उनसे लिया जाए। एक सेकंड। पार्टी के ऑब्जर्वर्स राज्य में हैं, वेरियस लेवल की मीटिंग्स हुई हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है टू रीस्ट्रक्चर द पार्टी, और जो इनपुट्स हैं उसके बेस पे बाय व्हाट टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग एक संगठन तैयार? देखिए, अभी रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन एंड आई थिंक इट टेक्स टाइम, क्योंकि सब लोगों की बात को सुनना है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि नए फ्रेश ब्लड को पार्टी में लाने की आवश्यकता है। इट इज़ हाई टाइम दैट कांग्रेस पार्टी ऑल ओवर द स्टेट पढ़े लिखे नौजवान युवा साथियों को, क्योंकि तालमेल होना चाहिए दोनों का, बुज़ुर्गों का भी और युवा साथियों का भी, तो दोनों को पार्टी में, संगठन में अहम पदों में लाने की आवश्यकता है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ताकि प्रदेश को आने वाले समय में संगठन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़े। आगामी चुनाव भी होंगे विधानसभा के 3 साल बाद, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। और भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ समय समय पर चलती रहनी चाहिए। जो पार्टी के प्रोग्राम्स है उसको सरकार को इम्प्लीमेंट करना सरकार की वचनबद्धता है, हम सबकी वचनबद्धता है, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, सब लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि नियर फ्यूचर अगले महीने भर के उसमें या नई साल तक नई बॉडी का गठन जो है वो हाई कमांड के अप्रूवल से और जो है वो और पार्टी पीसीसी की ओर से जो प्रपोजल्स यहाँ से भेजे जाएंगे, सभी वरिष्ठ नेताओं के से बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और पार्टी अध्यक्षा हैं और सभी नेता हैं, उस पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद फाइनल कॉल लिया जाएगा। जयराम ठाकुर के आरोपों पे आप क्या, और प्रदेश अध्यक्ष को ये मालूम नहीं है कि 2 साल का जश्न मनाया जा रहा है, संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का एकमात्र एजेंडा है टू डिसलॉज द हॉली लॉज। देखिए, मैं तो ये कहूँगा जयराम जी को कि हॉली लॉज पर माँ बिरमा काली का और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो हॉली लॉज को डिसलॉज कर सके, क्योंकि प्रदेश की जनता आज का आशीर्वाद उनके साथ है। तो ये बातें करना, मैं समझता हूँ राजनीतिक जीवन में इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं जयराम जी का भी बहुत मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि ही इज़ अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे। उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए।
हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार और संगठन में पूर्ण रूप से तालमेल भी है, विचार विमर्श भी है, प्यार भी है, भाईचारा भी है और हर तरीके से एक तालमेल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश सरकार की जो पॉलिसीज़ है जो उनको पूरा करना ये सरकार का दायित्व है और संगठन द्वारा जो डायरेक्टिव्स ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिल्ली से आते हैं उनको समय पर प्रदेश के हर क्षेत्र में लागू करना ये संगठन का दायित्व है। और साथ साथ एक तालमेल, एक ब्रिज सरकार के बीच में और जनता के बीच में जो बनाता है वो संगठन बनाता है, क्योंकि संगठन ही जो है वो जो धरातल के मुद्दे हैं उनको सरकार तक ले जाता है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो विधायक है। तो ऐसा नहीं है कि संगठन का सरकार के जब सरकार होती है तो कोई रोल नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है, कड़ी है। तो एक कड़ी है जनता और सरकार के बीच में और उसको पूरी मजबूती से संगठन के सभी साथी निभाएंगे और जितने भी मसले प्रदेश में चल रहे हैं उनको समय समय पर सरकार के समक्ष रखने का कार्य करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि लड़खड़ा कर ये 2 साल पूरे हुए, ये सरकार जो लड़खड़ा कर चल रही है एंड इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। तो उस लड़खड़ाने में तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने हर तरीके से सरकार को गिराने का प्रयास किया, मगर फिर भी सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे चल रही है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की अभी हाल ही में जजमेंट आई है उसमें हमारे सभी विधायकों को सुरक्षित किया गया है, तो निश्चित तौर से इसमें सर्वश्रेष्ठ न्यायालय ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का संज्ञान लिया है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाने में सब लोगों का योगदान रहा है और निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम आगे बढ़ेंगे और जो भी विकास कार्य हम कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के हैं, चाहे वो केंद्र से हम सहयोग लेकर कर रहे हैं, उनको पूरा करना हमारी वचनबद्धता है और उसको हम समय रहते हुए पूरा करेंगे। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।